Hi everyone, first of all welcome to my channel. In previous lecture we can study about basics of pair of linear equation in two variables. वहाँ पे हमने जाना था लीनियर इक्वेशन क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल का इक्वेशन क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और जो आपका एनसीईआरटी का सलूशन है एक्सरसाइज 3.1 का उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो आपका लंबा ना जाए, थोड़ा सा कम ही में रहे। ठीक है, तो हम चाहेंगे 30 से 40 मिनट के अंदर आपका ये चीज़ कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे तो ना हमने उस लेक्चर में आपसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, उसी में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप थोड़ा सा एक सलूशन के बारे में हम कर लेते हैं। सलूशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर ना अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो, x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो, ठीक है, तो इसका सलूशन ना, इन दोनों का सलूशन ऐसा नंबर होता है ना, x और y का ऐसा मान होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। और सॉल्व करने को इसमें मिलेगा ना आपको x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं ना, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 10। देख रहे हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो और 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ भी देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, तो क्लियर हो सकता है 8 और 2 इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। ये सोल्यूशन यूनिक है, इसे क्या बोलेंगे यूनिक। यूनिक का मतलब क्या, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, या इसे दूसरी भाषा में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, सोल्यूशन तो क्लियर होगा, सोल्यूशन ही समझना था हमें। ठीक है, यूनिक का मतलब एक्स का 1 वैल्यू मिलेगा, मतलब 8 ओनली 8 और कोई वैल्यू नहीं होगा। वाई का भी 1 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब देखते हैं कैसे हम इसको बिना सॉल्व किए हम बताएंगे कि उसका यूनिक सोल्यूशन है कि कैसा हुआ है। ठीक है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम उसी पे समझते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप ये समझ सकते हैं इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे, अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, समझाने के लिए बताया गया था आपको। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो इस फॉर्मेट का होगा वो। ठीक है, तो इसी से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ना केस फर्स्ट में देखेंगे आप, केस फर्स्ट अगर ना इफ़ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ पे b1 लिखा हुआ है, सॉरी ये b1 है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्या है आपका b1 है। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो मतलब क्या है, आपका जो इक्वेशन है ना यूनिक सोल्यूशन कंटेन करता है। ये क्या करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स का 1 वैल्यू या दोनों लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, सभी बता दे रहे हैं हम, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, ये क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। या क्या बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, या और भी एक चीज़ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपका इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। आपका इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे ऐसे होगा। ठीक है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। देखिए, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें, कैसे हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, जो सोल्यूशन आएगा यही वाला आएगा, ये पॉइंट इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या है इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर, आप देख सकते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में आप समझेंगे। अभी ना आप देखिए, केस फर्स्ट में क्या था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ना, तो यूनिक सोल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा वो होगा, या तो क्या होगा इसका कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, वही देखते हैं आगे, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ना अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस में ना आपका जो
सोल्यूशन होगा ना इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई के इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। या क्या होगा, आपका लाइंस कैसे होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, मतलब एक दूसरे पे आपका जो लाइन है ना आ जाएगा, बिल्कुल कॉन्सिडेंट लाइन्स होंगी। लाइन कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक है। इक्वेशन आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, लेकिन ये इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, आज देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा इसका, एक दूसरे पे बिल्कुल लाइन आ जाएगी, ये ऐसे होगा ग्राफ, ध्यान देंगे आप, बिल्कुल एक दूसरे पे लाइन आएगा। अभी एग्जांपल हम लेंगे ना, बस थोड़ा सा केस स्टडी कर लिया जाए, तो ग्राफ आप देख सकते हैं लाइन का ऐसा होगा, ठीक है। a1x और a1x प्लस b2y प्लस c2 का लाइन है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का लाइन है, ठीक है। ए वाला लाइन किसका है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का, ठीक है। आप बनाएंगे ना ग्राफ को कुछ ऐसा ही जाएगा, अगर वो कॉन्सिडेंट, अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार का आप ग्राफ मिलेगा देखने को, ठीक है। देखिए बिल्कुल ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को लाइनें, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको कोई लाइन बना, ग्राफ बना के पूछता है इसका सोल्यूशन कितना हो रहा है, तो इसका बोलेंगे आप लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, मतलब एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वाई की भी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आइए देखते हैं केस थर्ड, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ना, अभी हम एक साथ डिस्कस करेंगे, तो ध्यान देना आप। तो देखिए केस थर्ड आपका होता है, केस थर्ड, इसमें आप देखेंगे ये क्या कहता है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए ना, और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इस केस में ना ये आपका ना नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसको क्या कहते हैं, नो सोल्यूशंस। सोल्यूशन का मतलब कहीं ना दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नो सोल्यूशन या क्या हो जाएगा, ये इसको बोल सकते हैं ना पैरेलल लाइंस। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस। एक ऐसी होंगी पैरेलल लाइंस, या तो क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा इसका, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए। इस केस में ना आपका ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी ऐसे। यहाँ पे देख सकते हो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो इसलिए सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये क्या है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, और ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ। क्लियर हो गया ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ये केस थर्ड बन रहा है तो क्या होगा आपका, नो सोल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या आएगा, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। तीनों में से आपको कोई पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप तीनों इसी केस में होगा, क्लियर है। भाई एक चीज़ को थोड़ा सा एक जगह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ लिया, आप ये पहले एक जगह लिख लेते हैं। अगर ना केस फर्स्ट, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ना, क्या मिलेगा आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में मिलेगा हमें यूनिक सोल्यूशंस, यूनिक सोल्यूशंस। या क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन बोल सकते नहीं, कॉन्सिडेंट नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, ठीक है। या तो कैसा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट, कैसा इक्वेशन होगा आपका, कंसिस्टेंट। अगर दूसरे केस में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होगा, इस केस में ना आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। और आपका ग्राफ कैसा होगा, लाइन कैसी होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है। और इक्वेशन कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। आप देख रहे हैं ना, केस फर्स्ट और केस टू में दोनों आपका कंसिस्टेंट आ रहा है, क्लियर। और इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, कुछ भी इनफाइनाइट, अंतर इतना का ही, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रहा है, मतलब इसका ग्राफ कहीं एक दूसरे को ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान देना।
ऐसे कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कहीं एक पॉइंट पे। इसका अगर आप क्या करेगा, बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। केस थर्ड में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ना, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा ना, लेकिन नॉट इक्वल टू, हमने अभी इसी चीज़ का स्टडी किया है। इस चीज़ आपको याद रखना है, ओवरऑल रिमेंबर करके ही रखना है दिमाग में, तभी आप सोल्यूशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ किसी तरह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इस केस में क्या मिलेगा, नो सोल्यूशंस, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, या तो क्या पूछ सकते हैं, या तो लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ये चीज़ तीनों चीज़ याद रखना है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिया है, NCERT से हमने उठाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं x-2y = 0। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू -2 है, C1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं हमने A1/A2 लिया है ना, A1/A2 क्या है, 1/3 आया है, B1/B2 -2/4 आया है, C1/C2 = 0/-2। यहाँ देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा या यूनिक होगा वो चीज़, क्लियर। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, तो हम इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं ना। और ये देखते कुछ एग्जाम्पल, तभी ताकि आप चीज़ को और आप इस चीज़ को अच्छे से सही समझ पाए। तो देखिए अगर आपको ना 2x + 3y = 5 दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाओगे। तो देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज -5 = 0, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमने पीछे बताया था A1 B1 C1 कैसा मान निकालेंगे। और 3x - 2y + 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी, A1 की वैल्यू मिलेगी आपको 2, B1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3, और C1 की वैल्यू क्या मिलेगी -5, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, A2 की वैल्यू मिलेगी 3, B2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -2, C2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6। क्लियर हो रहा है। A1 का कोएफिशिएंट क्या था, x, ठीक है। B1 का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट B1 था, तो B1 की वैल्यू 3। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं सारा वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए A1/A2 निकाल लीजिए, A1/A2 क्या आ जाएगा, 2/3 आ रहा है, और B1/B2 निकाल लीजिए, B1/B2 क्या आ जाएगा 3/-2। मतलब क्या देख रहे हैं आप लोग, -3/2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, A1/A2 2/3, B1/B2 क्या है -3/2 है। तो अब यहाँ ये चीज़ आपका आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इम्प्लाइड दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आप देख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइड दैट क्या कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन देगा ना ये चीज़। कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशंस, या तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, क्लियर, या तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसमें से जो भी पूछ रहा है ना आपका, वही सही हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सेकंड लेके चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। या तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, आपको जो पूछेगा वही आपको लिखना है। अगर पूछ रहा है यूनिक सोल्यूशन बताइए हो रहा है कि नहीं, तो यूनिक सोल्यूशन लिखेंगे। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट पूछा तो कंसिस्टेंट लिखेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम बैक टू पॉइंट। तो देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ लिया, आप ऐसे निकाल के देखेंगे ना, यहाँ इस इक्वेशन का A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये चीज़ A1 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ग्राफिकल एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन हो जाएगा इसका। इस प्रकार से इसका निकाल के देखेंगे ना आप लोग, तो A1 की वैल्यू 2 आ रहा है, A2 की वैल्यू 4 आ रहा है, 2/4 हो जाएगा। B1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 6 आ रहा है, तो 3/6, एंड C1/C2 क्या -90। यहाँ पे देख रहे A1 A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन्स हो जाएगा। और ये ग्राफिकली कॉन्सिडेंट लाइन्स हो जाएगा, और अलजेब्रिक क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। इसी प्रकार से थर्ड नंबर आप देख सकते हैं, तो A1/A2 निकालेंगे 1/2, B1/B2 निकालेंगे 2/4, और -4/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 2/4 इक्वल ही होता है, क्योंकि 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल B1 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, 1/3 आ रहा है, ओके। लाइन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब कहीं एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज इसी तरह से। यहाँ से आप देख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, या तो क्या होगा, या तो आपको यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो कंसिस्टेंट होगा। कॉन्सिडेंट में क्या होगा, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यही दोनों केस आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और तीसरा नंबर केस क्या होता है, यही कंसिस्टेंट होता है। बाकी तीसरा नंबर केस कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। भाई कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना आपका, एक्चुअली में जो आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका NCERT का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल सोल्यूशन देना है, उसी को बाद में हम चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो देखिए सेकंड के क्वेश्चन में
आपका सेकेंड का पहला नंबर कह रहा है ना, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 इक्वल B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट्स आर पैरेलल आर। देखिए पहला पूछ लिया, या तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा, या पैरेलल या कोइंसिडेंट, ये आपको बताना है। मतलब इन तीनों में से आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है ना वो कैसे हैं, इसी चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे, तो हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद आप क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है ना, आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, सेकेंड का फर्स्ट हमारे पास सेकेंड का फर्स्ट है, सेकेंड का फर्स्ट है ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इक्वेशन को आप देखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0। ओके, अब और क्या है हमारा, और एक हमारा है 7x + 6y - 9 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 है क्या, -9 = 0। ठीक है, -9 = 0। तो आप ना a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a1 x का कोएफिशिएंट क्या है 5, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट क्या है -4। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की जगह पे आपको 8 लिखा हुआ है। क्लियर, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू आपका है 7। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है, y का कोएफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन का 6 है। ठीक है, प्लस के साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे आप। तो देखो C2 की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ -9 हो गया। ठीक है, C2 की वैल्यू -9 आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब हम थोड़ा सा ध्यान से देंगे, अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे। आप क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो अगर आप A1/A2 निकालेंगे ना, आप ये देख सकते A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू पीछे से देख लीजिए, A1 की वैल्यू क्या है आपका 5 और A2 की वैल्यू 7, तो दिस इज 5/7, क्या आ जाएगा आपका 5/7। ठीक है, अब B1/B2 निकालेंगे आप, B1 की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ चेक कर लेंगे, B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू आपका क्या है -4, और B2 की वैल्यू आपका 6 है, तो -4/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काट सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो -2/3 हो जाएगा। C1/C2 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, C1/C2 को वैसा कोई क्या है, C1/C2 देख लीजिए 8/-9। ठीक है, 8/-9, तो मतलब 8/-9, मतलब ये -8/9 हो जा रहा है। देखिए कौन सा केस फॉलो हो रहा है, A1/A2 = B1/B2 हो रहा है, नहीं, तो ये पहला केस फॉलो कर रहा है। देखिए कैसे, 5/7 क्या -2/3 के इक्वल है, नहीं ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है ना, हमसे पूछ क्या रहा है, तो जरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, ये पूछ रहा है ना हमसे, ये बताइए कि ये कैसा लाइन से, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन से कि पैरेलल लाइन से या कोइंसिडेंट लाइन। तो पहला वाला केस फॉलो हो रहा है ना, पहला वाला केस में आप देख सकते हैं हमने क्या लिखाया है, पहले वाले केस में हमने ये लिखाया है, ध्यान देंगे आप, पहले वाले केस में हमने क्या लिखा है, इस केस में आपका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, या तो पैरेलल सॉरी या तो कंसिस्टेंट होगा या आपका, ठीक है, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो वही चीज़ फॉलो हो रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ से क्या लिख देंगे, देख लीजिए ये चीज़ हमने लिखा है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा या कंसिस्टेंट होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा लाइन होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। क्लियर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आप समझ सकते हैं पॉइंट लिखा है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट है ना, देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इसमें ना दोनों करा देना। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। इसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिस इज सेकेंड का, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए क्या है सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या है, और है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ऊपर आप लिख दीजिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमने भूल गया लिखने के लिए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। यही चीज़ है ना, आप कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी a2x प्लस p2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कीजिए, पहला वाला 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9 और b1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 एंड c1 की वैल्यू क्या आ रहा है आपका 12। क्लियर है। a2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 18 एंड b2 की वैल्यू क्या आ रही है 6 एंड c2 की वैल्यू क्या आ रहा है 24। अब जरा a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालिएगा। a1/a2 निकालेंगे आप, ठीक है। a1/a2 क्या है आपका, a1/a2 क्या है, देखिए a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू 18, तो 9/18, 9/18 में क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ज़रा b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिए आपका, b1 की वैल्यू क्या है 3 एंड b2 की वैल्यू 6 है, 3/6 आएगा ना आपका, दिस इज 3/6 मीन्स 1/2। अब ज़रा c1/c2 निकालिए, c1/c2 निकालेंगे तो क्या आएगा, c1/c2 निकालिए, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू 24, तो मीन्स c1/c2 मतलब 1/24, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो आप देख रहे हैं ना a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, तो तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आप ना तीन चीज़ें होती हैं, ये तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या तो कंसिस्टेंट होता है, और एक ऐसा होता है इक्वेशन, इसका इक्वेशन आपका हो जाएगा ये कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली, ठीक है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, का इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो आपको कौन सा बन रहा है कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आप कोइंसिडेंट लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, जो पूछ रहा है वही लिखना है। तो देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आप देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे आप सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो भी है आपका, देखिए सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 6y माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए इसी को हम लिखेंगे 6y माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। आपका दूसरे का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का थर्ड नंबर है, ठीक है। अब क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हैं आप क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले पे ले लिया हमने ना 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 है क्या, देखिए यहाँ पे से 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 9 इक्वल टू 0। तो आप इससे कंपेयर करेंगे ना a1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू 10। क्लियर। a2 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 1,
C2 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 9। अब यहाँ भी आप निकालेंगे वही चीज़, ठीक है। अब देखिए अब निकालिए A1/A2 निकालेंगे आप। A1/A2 निकालेंगे क्या आपका आएगा, A1 की वैल्यू है 6 एंड A2 की वैल्यू 2, तो 6/2 मतलब क्या 3। अब B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 क्या आ रहा है, B1/B2 देखिए क्या आ रहा है, पीछे से देख लीजिए। B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, तो -3/-1 क्या हो जाएगा, -3/-1, -3/-1। ये भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, C1/C2 निकालेंगे। अब क्या करेंगे C1/C2 निकालेंगे, देखिए क्या हो रहा है, देखेंगे अब क्या हो रहा है, C1/C2 क्या हो रहा है, C1/C2 क्या, C1 का मान 10 और C2 का मान 9, 10/9 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10/9। अब देख रहे हैं ना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, लेकिन क्या C1/C2 इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, नहीं है ना ये 10/9, दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं ना, पूछ क्या रहा है, एक कोइंसिडेंट लाइन से या तो इंटरसेक्टिंग लाइन से या तो पैरेलल लाइन से, इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या लिख देंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपको ऐसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, हम बताएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन पे, आपको क्लियर हो गया, आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका सेकंड में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। हमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हमें समझाना पड़ा ना। अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्यूज। तो इसी चीज़ को हम समझाते हैं आपको। आइए देखिए, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है ना इसका, तो अभी हम थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। तो भैया आइए हम देखते हैं, और आइए हम चलते हैं। एक का क्या आ रहा है, पहले इसको हम समझाते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी समझेंगे, इसका ग्राफिकली सोल्यूशन भी निकालना है हमको, तो ध्यान देंगे आप। इसमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो हम देखिए क्या करेंगे। आपसे पहले क्वेश्चन कर रहा है ना, क्लास 10th में कोई किसी क्यूज का आयोजन हुआ ना, तो उसमें ना क्लास टेंथ के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब स्टूडेंट्स में ना आपका गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं और इसमें बॉयज़ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट में क्या होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, क्लियर है। तो अगर मान लेते हैं ना, गर्ल्स की संख्या कितनी थी, x थी, और बॉयज़ की संख्या कितनी थी, y थी, क्लियर। अगर गर्ल्स की संख्या x थी और बॉय की संख्या क्या थी, y थी, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे क्लास में, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक इक्वेशन आ जाएगा आपका 10, क्लियर हो गया। अगर हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया गर्ल्स की जो संख्या x थी, हमको नहीं पता क्योंकि 10 स्टूडेंट है ना, तो हमने क्लियर नहीं बता सकते कितने बॉयज और कितने गर्ल्स होंगे, ठीक है। 2 और 8 भी हो सकते हैं, 8 और 2 भी हो सकते हैं, 4 और 6 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। तो हम इसको नहीं जानते हैं ना अभी, इसलिए हमने गर्ल्स को x मान लिया, बॉयज़ को y मान लिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो आप क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा देखेंगे, तो टोटल x + y = 10 हो जाएगा। एक चीज़ और भी दे रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या होगा आपका, अभी हम इस चीज़ को लिख के भी बताएंगे कैसे करना है, तो आप पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में ना, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो भी गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से 4 अधिक हैं। तो समझ सकते हैं आप, मतलब क्या कर रहा है, जो गर्ल्स की संख्या है ना बॉयज़ से 4 अधिक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे देखेंगे आप, गर्ल्स की संख्या आपकी क्या है, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या जो आपकी है वो x है, ठीक है। तो x ना जो ये आपका 1 हो गया। अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा, ध्यान देंगे। जो गर्ल्स की संख्या है ना ये बॉयज़ से 4 अधिक है, तो बॉयज़ की संख्या क्या है, y इससे 4 अधिक है, एक इसके इक्वल है, गर्ल्स की संख्या के इक्वल, देख सकते हैं आप। और थोड़ा सा इसको इधर भी लगा ले, y को इधर लीजिए, तो क्या ऐसे लिख दीजिए इसको, हाँ ऐसे लिख दीजिए 2, ठीक है। तो y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, आप देख सकते हैं
ये आपका इक्वेशन 1 और 2 बन गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्या कहा था फिर से, किसी क्लास 10th में किसी क्यूज का आयोजन किया गया, मैथ के क्यूज का, ठीक है, उसमें 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो 10 स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। तो हमने पता नहीं था हमको, तो हमने गर्ल्स को क्या कर लिया, x मान लिया, बॉयज़ की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। तो टोटल 10 ने पार्टिसिपेट किया, तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन बोला, जो गर्ल्स की संख्या है ना बॉयज़ से 4 अधिक है। देखिए गर्ल्स की संख्या क्या है, x है, और बॉयज़ से 4 अधिक है, तो मतलब y बॉयज़ में 4 जोड़ दें तो गर्ल्स की संख्या के बराबर आ जाएगा, तो x = y + 4 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लिखते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन और देख लेंगे ध्यान से आप। तो वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे एक बार और, ठीक है। देखिए 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास x टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, अब इसी को x y क्या है उसी को सपोज कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ समझा दिया ना हमने आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम लिखने का तरीका क्या करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन पार्टिसिपेटेड इन मैथ क्यूज x एंड नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन मैथ क्यूज y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, बस यही करना है, हमको कुछ और करना नहीं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में लेट, फर्स्ट का फर्स्ट में क्या लिख देंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स participated in maths quiz इज इक्वल टू क्या, x है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ, ये आप समझ लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन मैथ्स क्यूज, ठीक है, कितना है, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मतलब क्या हो जाएगा, x + y = 10। आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, ओके, आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, क्लियर है। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट वाला। और ये क्या करा है, जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज़ से 4 अधिक है। गर्ल्स की संख्या कितनी है आपकी, y है ना, y है, बॉयज़ से कितना अधिक है, बॉयज़ की संख्या x, इससे 4 अधिक है। तो देखिए इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है, 4 ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगा y के। इसको आपको क्या मानना है, 2 मान लेना है, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 से कुछ ग्राफ खींचेंगे, उससे ग्राफिकल सोल्यूशन हम पाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्राफ से ग्राफ खींच ले रहे हैं। अब फ्रॉम 1 से एक टेबल बनाएंगे हम, अब देख सकते हैं। अब फ्रॉम 1 एक टेबल बनाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y = 10 है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y = 10 है ना आपका, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10 - x। तो हम थोड़ा ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, देखिएगा आप। इसके लिए ना हम टेबल बना लेते हैं, इसको हम समझाते हैं अभी। हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट लेना है, ये आपका x है और ये क्या है, y = 10 - x है, ठीक है। अगर ना हम x की वैल्यू 0 लेते तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। आपको x की ऐसी इंटीजर वैल्यू लेना है, y भी इंटीजर है, तो देखिए आप कोई भी ले सकते हैं, 0 और 10 हो गया ना। अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। तो मतलब ना ए ना 0, 10 और 10, 0 से पास करेगा, ओके। थोड़ा सा आप समझेंगे भी, हम थोड़ा सा एक चीज़ समझा देते हैं हम आपको। अब हम पीछे चलेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे आप, पीछे क्लास 9th का ये चीज़ ना, तो थोड़ा समझेंगे आप ना पीछे पढ़े होंगे ना, कहा जाता है एक पॉइंट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। क्लास 10th याद कीजिए आप, एक पॉइंट से हम ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, हम जितना चाहे उतना लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक यूनिक लाइन ड्रा करना है ना, और 2 पॉइंट से आप 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर पाओगे, देख लो आप। अब ना 2 पॉइंट से लाइन कराने वाला आप कोई लाइन नहीं ड्रा कर पाओगे। अगर आप ड्रा भी करोगे तो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। आप 2 पॉइंट से ना, तो अगर आपको किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपको फर्स्ट आपको 2 पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको कितना लेना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट लेना पड़ेगा।
तब जाके आप वो यूनिक लाइन को पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत एक पॉइंट लेंगे तो आप बहुत सारा लाइन ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमें किसी लाइन का ग्राफ बना तो हमें 2 पॉइंट को लेना पड़ेगा, ये नेसेसरी, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इसीलिए ना हमने देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया है, 0,10 और 10,0 पॉइंट आएगा हमारा। अब देखते हैं 2 वाला नंबर, फ्रॉम टू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम टू क्या होगा, फ्रॉम टू वाई की वैल्यू क्या है आपकी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो अब यहाँ तक इसको लिखना ही नहीं, y इक्वल टू क्या, x प्लस 4। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 4। y की वैल्यू आप कुछ भी ले, ऐसा लेना कि इंटीजर आ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ y की वैल्यू 2 ले रहे हैं ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 4, 6 हो जाएगा। तो मतलब 0,4 और 2,6 से पास होके करेगा। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है, तो आइए समझते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आप चर्चा करेंगे, ध्यान देना। आप ग्राफ को खींचने के लिए ना हम स्केल लेंगे। आप सबसे पहले ग्राफ का यूज करेंगे ना, ग्राफ में छोटा सा बॉक्स होता है उसको 1 यूनिट मानेंगे। अगर ग्राफ नहीं तो आप देखेंगे कैसे करेंगे। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सीधी 2 सीधी लाइन लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो ना आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। आप लेंगे स्केल, यहाँ देखेंगे स्केल। अगर आप ग्राफ से बना रहे हैं ना तो एक छोटा सा जो बॉक्स होता है ना ऐसे करके, उसको आप 1 यूनिट के बराबर लेंगे, ठीक है। उसको 1 यूनिट के बराबर लेंगे, एक स्मॉल बॉक्स को। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अनुसार 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर गैप रखेंगे आप, ठीक है। स्केल एलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर एंड एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, वो भी इसी सेम लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये चीज़ आप ले लेंगे। ये आपका क्या एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ओरिजिन ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देख लेंगे आप, थोड़ा सा रुकिए, हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें क्योंकि हमें 10 लेना है ना, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करें, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हम इस चीज़ को इरेज कर सकते हैं। अभी हम फिर से लिख देंगे, चीज़ ध्यान देंगे आप। थोड़ा सा हमें 10 लेना है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है ना, आपको 0,10 और 10,0 ऐसा बनाना कि ये चीज़ आ जाए इस पर। 0,4 और 2,6 बनाना है, तो इसी को हम ऐसा अरेंज करेंगे कि हमारा ये बिल्कुल आ जाए चीज़, ठीक है। अब देखेंगे क्या करना है। सबको मिटा दे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या आपका ओरिजिन, ये वाला पॉइंट क्या ओरिजिन, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो आप 1 सेंटीमीटर ना स्केल एलॉन्ग, यहाँ पे क्या स्केल एलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट के इक्वल है। क्लियर है ये चीज़, आप ध्यान से देखेंगे ये चीज़। अब ना हमें क्या बनाना है, तो आप देखेंगे अब 1 सेंटीमीटर गैप पे ना 1 सेंटीमीटर गैप लेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर फिर गैप लेंगे 2 लिखेंगे, सेम 1 सेंटीमीटर गैप लिखेंगे 3 लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर पे गैप पे 4 लिखेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे क्या लिखेंगे 5 6, क्योंकि हम स्केल से नहीं मेजर करें इसलिए हमारा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 7 8 9 10, ठीक है। और भी हमें चूँकि 10 से ऊपर गया नहीं हमारा ग्राफ, तो इसलिए और आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चूँकि यहाँ पे देखेंगे हमारा गैप इधर उधर हो गया, तो आप थोड़ा गैप आसानी से लेके चलेंगे, थोड़ा स्केल से मेजर करेंगे तभी आपका सही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए ना, हम इक्वेशन 1 को प्लॉट करने के लिए हमें किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है,
यहाँ पे आप देख लेंगे इक्वेशन 1 किससे पास हो रहा है, 0, 10 और 10, 0। तो देखिए 0, 10 क्या होगा आपका, आप ग्राफ पे देखेंगे 0, 10 और 10, 0। तो 0, 10 10, 0 मतलब वाई इस पर ये क्या है, वाई इस पर वाई की वैल्यू 0 होगी, इस पर क्या होगा, इस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी आपकी। ये आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10, 0 का पॉइंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये आपका हो जाएगा 0, 10 का। तो अगर आप इसी से ज्वाइन कर देंगे ना बिल्कुल सीधे तरीके से, अगर आप इसी से ज्वाइन करेंगे ना आप, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे आप, यही क्या है आपका, यही आपका x + y = 10 का ग्राफ। और दूसरा वाला क्या है, अब देखिए y = x + 4 है ना। तो आप देख सकते हैं y = x + 4 है ना। तो अभी क्या है, 0, 4 और 2, 6 से पास हो रहा है, 0, 4 और 2, 6 से पास हो रहा है। अब 0, 4 कहाँ मिलेगा आपको, अब 0, 4 यहाँ मिलेगा आपको। ये क्या है 0, 4 और ये 2, 6 से पास हो रहा है। तो देखिए 2, 6 कैसे निकालेंगे आप, ध्यान देंगे आप। ये 0, 4 है, सॉरी ये 0, 4 है, सही से लिख देते हैं 0, 4 2, 6 ना। 2, 6 के लिए 2 को ऐसे डाट डाट करेंगे 2 के ऊपर, ठीक है। और 6 को करने के लिए क्या करेंगे ऐसे। तो आपका ये आपको मिल गया 3, 6। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए आपका क्या मिल गया, यही क्या आपका, इधर 2 यहाँ से 6 है, वाई पे 6 है। तो ये आपका पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट आ गया 2, 6। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आप, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे ना। देखिए ये आपका इक्वेशन किसका निकल के आ गया, इक्वेशन आके निकल गया y = x + 4 का। अगर आपका ग्राफ सही बना है, ठीक है, तो ए वाला जो पॉइंट का लोकेशन आएगा ना, इस वाले पॉइंट का, इसको हम क्या नाम देते हैं, ए ना। अगर आप इंटरसेक्ट ऐसे कराएंगे, ठीक है, आपको ना x की वैल्यू क्या मिल रही है 3 और y की वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए आप बिल्कुल यहाँ से आप अगर सीधा लाइन ड्रा करेंगे ऐसे स्केल रख के, और यहाँ से सीधे स्केल रख के, यहाँ पे 3 पे ज्वाइन करेगा और ये क्या करेगा 4, 7 पे ज्वाइन करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 2, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, इधर 3 और उधर 7। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है आपका, ये 3, 7 आ रहा है। और यही आपका क्या करेगा, एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी ग्राफिकली। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आप ग्राफ ने सही बनाया आप लोगों ने, तो ये पॉइंट ऐसा ही आपका आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने ग्राफ कहीं ना कहीं गलत बनाया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आगे, तो क्या लिख देंगे हम आगे, फ्रॉम ग्राफ solution of given system of equations x की वैल्यू क्या आई आपकी 3 और y की वैल्यू क्या है 7। x था क्या आपका, x का क्या था नंबर ऑफ, कुछ गड़बड़ कर देंगे क्या है, ध्यान देंगे आप। x था आपका 3 ना, x क्या था आप ध्यान दीजिए, सही है, सही है हमारा। x क्या था, x था आपका, यहाँ पे ने उल्टा कर लिया, ध्यान देंगे नंबर ऑफ, सॉरी सही है, नहीं उल्टा कर लिया हमने, है ना। यहाँ पे हमने उल्टा कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने उल्टा कर लिया, हमने उल्टा मान लिया। इसको y मान लीजिए, इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। लेट मेंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन मैथ्स की जो y था, ऐसे में गलती होगी, इसको y मान लिया, आप इसको x मान, अब सही है, ठीक है। यहाँ पे लिखे ना हम इक्वेशन को y = x + 4 लिखे ना, ध्यान देंगे आप, y = x + 4, यहाँ नंबर ऑफ y है ना गर्ल्स में, ठीक है। तो हमने इधर सही माना था। यहाँ पे देखेंगे हमने समझाया था ना, यहाँ पे आपको, यहाँ हमको उल्टा मानना चाहिए था, ऐसे ही फिर भी सही है, ठीक है, ये सही कर सकते हैं आप। यहाँ हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग हमने चला है। आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बॉयज़ कितने हो गए आपके, एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी है वाई हैं, ठीक है। तो अब आंसर क्या लिख देंगे हम, आंसर हम लिखेंगे हम नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन क्यूज कितने हैं,
एक्स थे तो कितना हो जाएगा, 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी आपकी वाई, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, स्टार्टिंग में हमने गलती कर लिया ना, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। इस ये वाई कर लेंगे आप, इसको एक्स कर लेंगे, ठीक है। उसी के ना बॉयज़ की जो संख्या है वो क्या है, इसमें 4 ऐड करने पे तब जहाँ वाई आ रहा है, तो इस चीज़ हमने सही लिया है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग लिया है, थोड़ा सा मिस कर दिए थे हम, ये देख सकते हैं अब सही है, ठीक है ना, आपका पूरा सही है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से, आपका सोल्यूशन आ गया। मतलब जो जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब जो आपका जो सेकेंड है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। यहाँ तक का आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा और इसको आगे के सोल्यूशन को ट्राई कीजिएगा, तो अन्य लोगों में, ताकि अन्य लोगों में इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।